तो दोस्तों एनएफएसए यानी खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड योजना में देश की सरकार ने इन गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रखा है। अब अपने भारत देश में कोई गरीब नहीं है। जी हां, यह सच है। मैं देश की सरकार का और राजस्थान सरकार का इस योजना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उन लोगों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो या तो इस योजना में पहले से जुड़े हुए हैं या फिर इस योजना में जुड़ना चाहते हैं। अब भैया आप गरीब नहीं हो, कैसे? आइए आपको समझाता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं मेरे बारे में जानकारी है वो दे देता हूं। देखिए, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं क्योंकि मेरे माता पिता और मेरा जो परिवार है वो खेती करता है और खेती के हालात आज के समय ये हो रखा है कि यहां पे ना तो कोई पानी है और ऊपर वाले का कोई भरोसा नहीं है कब बरसात होगी और कब खेती में अनाज होगा। और मेरे ख्याल से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रधानमंत्री जी वो भी गरीब परिवार से थे और मेरे ख्याल से अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी वो भी गरीब परिवार से थे और मेरे ख्याल से लगभग जितने भी बड़े नेता हैं वो गरीब परिवार से रहे हैं। और आज के समय जो भी बड़े अधिकारी हैं मेरे ख्याल से वो भी गरीब परिवारों से रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर 70% से अधिक लोग खेती करते हैं और इसी खेती से भी अपना जीवन यापन है वो करते हैं। और एक जो किसान है जो खेती करता है मेरे ख्याल से वो गरीब है क्योंकि इसके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो करोड़ों में खेल सके। केवल इतना ही वो पैसा कमाता है कि वो अपने परिवार का लालन पोषण कर सके। और कुछ तो ऐसे परिवार हैं जो समय पे 2 वक्त की रोटियां भी नहीं जुटा पाते हैं। और इसी देश की गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना की शुरुआत है वो की गई थी और नाम रखा गया था खाद्य सुरक्षा योजना। और इस योजना के तहत है एक गरीब परिवार को मुफ्त में अनाज वो दिया जाता है। और इसी योजना को लेके एक अधिनियम बनाया गया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। और इस 2013 के अधिनियम में इस योजना में पात्र परिवारों की कुछ शर्तें रखी गई और इन शर्तों के अंदर एक सबसे बड़ी शर्त यह रखेगी कि ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है तो भैया वो गरीब माना जाएगा और इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। लेकिन ऐसे परिवार जिसकी वार्षिक आय सालाना आय 1,01,000 रुपए या फिर इससे अधिक हो जाएगी तो भैया वो गरीब नहीं माना जाएगा, वो अमीर माना जाएगा। और इस योजना में एक और पात्रता रखी गई कि भैया ऐसे परिवार जिसके पास लगभग 2 हेक्टेयर भूमि है वो इस योजना के लिए पात्र है। अरे मेरे देश की सरकार, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो भैया लोगों के पास हेक्टेयर में तो ज्यादा हो सकती है भूमि लेकिन भैया अनाज नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सालाना 1 लाख रुपए से अधिक पैसा कमा लेता, लगभग 1-1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक, भैया वो गरीबों की श्रेणी में नहीं आता है, वो अमीरों की श्रेणी में आता है। लेकिन भैया अपने देश के बड़े बड़े जो नेता हैं वो भैया अमीर नहीं हैं, वो गरीब हैं। जी हां, ये मेरे देश की सरकार की और मेरे देश की बड़ी विडंबना है। एक गरीब परिवार का जो व्यक्ति है भैया वो 1 लाख से अधिक पैसा कमा लेता, तकरीबन 1.5 लाख है, तो वो गरीब नहीं रहता है, वो अमीर हो जाता है। लेकिन एक देश का नेता है वो आज भी गरीब है। कैसे?
पहले इसे समझिएगा। देश की सरकार से, भजनलाल सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और सबसे पहला जो उदाहरण मैं लेता हूं अपने राजस्थान के एमएलए यानी विधायकों का लेता हूं। आज के समय अपने राजस्थान के भैया विधायक ना बहुत ही गरीब हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल बहुत गरीब हैं। कैसे? क्योंकि भैया यहां पे विधायकों की मंथली जो सैलरी है वो 40,000 रुपए है। पहले भैया ये 25,000 रुपये हुआ करती थी। भैया क्यों बढ़ा दी? क्योंकि भैया ये बहुत ही गरीब है इसलिए भैया सरकार ने इसकी सैलरी बढ़ा दी। और इसके साथ साथ भैया इनका जो निर्वाचन क्षेत्र का जो भत्ता दिया जाता है ना प्रति माह, भैया वो 70,000 रुपये दिया जाता है। क्योंकि भैया उस क्षेत्र से ये चुन के हैं, आना जाना है लोगों के बीच हो जाता है, तो यहाँ के महीने के 70,000 रुपये आराम से खर्च हो जाते हैं। और इसके अलावा भैया इनका जो मकान का जो किराया है ना वो प्रति माह 50,000 रुपये। जी हाँ, क्योंकि जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं ना, विधानसभा में जाके बैठते हैं, तो भैया जो मकान है ना बहुत बड़े होते हैं, इनका खर्चा भी बहुत बड़ा होता है, तो मंथली इन्हें 50,000 रुपया किराए का देना भी होता है। लेकिन ये विडंबना है जी अपने राजस्थान सरकार की। अपने राजस्थान में दूसरी योजना की शुरुआत कर रखी है, अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसके अंदर भावी देश के पढ़ने वाले जो युवा हैं उनको फ्री में रहने खाने की कोचिंग की व्यवस्था प्रोवाइड करवाई जाती है। और आपको पता है ना वो कितना मिलता है? भैया इनको सालाना तकरीबन 50,000 रुपए इस योजना के तहत मिलते हैं, जबकि एक नेता को मकान किराए के लिए मंथली 50,000 रुपए मिलते हैं। अरे भैया ऐसा कौन सा मकान है जो महीने के 50,000 रुपए उस पे किराए के नाम पे खर्च हो जाते हैं? भैया कोई मेरे घर में आके रहो ना, मैं यहां पे महीने के 1,000 रुपए में उनको मंथली किराए पे दे दूंगा। और इसके अलावा इनका दैनिक भत्ता ना कितना आपको पता है? वो 2,000 रुपए। भैया विधायक जी के 2,000 रुपए रोजाना के खर्च हो जाते हैं। और इसके अलावा भैया इनका टेलीफोन का खर्चा कितना है आपको पता है क्या? भैया 2,500 रुपए। लेकिन ये बड़ी विडंबना है जी मेरे देश की, क्योंकि भैया देखिए आज के समय जो अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों के पैकेज चल रहे हैं ना, तकरीबन 700-800 रुपए के 3 महीने के प्लान चल रहे हैं। 700-800 में आप 3 महीने भरपेट इंटरनेट है वो लो, भरपेट कॉल है वो करो। लेकिन भैया नेताजी का कॉल तो कोई स्पेशल होता है जिसके महीने के 2,500 रुपए खर्च हो जाते हैं। और भैया जब वो सड़क मार्ग पे जाते हैं ना तो प्रति किलोमीटर पर यहां पे 10 रुपए है इनको है भत्ता दिया जाता है। और भी बहुत सारे भत्ते हैं, किस किस का नाम मैं आपको बताऊं। और यहां पे सभी को मिला के लगभग 2 लाख से अधिक इनकी मंथली सैलरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया ये गरीब हैं। और ये तो भैया यहां पे देखिए एमएलए की बात है, अगर मैं एमपी की बात करूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करूं, मैं सांसद की बात करूं, इनका तो और ही अजीब तरीका है, क्योंकि भैया ये तो और ज्यादा गरीब हैं। कैसे? समझिएगा। भैया यहां पे एक एमपी की मंथली जो सैलरी है ना वो 1 लाख रुपए है। जी हां, आपको नहीं पता मैं बता देता हूं, 1 लाख रुपए। और कुछ ज्यादा दिन नहीं है, अभी जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं ना ये 2018 के बाद के मैं बता रहा हूं। और ये मेरे द्वारा बनाए गए आंकड़े नहीं है, ये देश की सरकार के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। चाहो तो आप इनकी ऑफिशियल साइट पे विजिट करके आराम से वो देख सकते हो। कोई साथी मेरे से लेना चाहेगा तो भैया मैं टेलीग्राम पे अपनी साइट पे अपलोड कर दूंगा, नो टेंशन है। अभी एमपी के कितने हैं? 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है। और 2018 से पहले 50,000 हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि भैया इनके बहुत ज्यादा खर्चे हो गए है ना, ये गरीब हैं बेचारे। गरीब होने की वजह से इतनी सैलरी तो देश की सरकार को करना ही होगा ना भी, अच्छी बात है। चलिए, और इनका दैनिक भत्ता वही 2,000 रुपए, निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता कितना? 70,000 रुपए। और भैया कार्यालय वे ऑफिस का खर्चा भैया इनका 60,000 रुपए मंथली, यानी 1 महीने में इनके ऑफिस का जो खर्चा है वो 60,000 रुपए हो जाता है। अरे भैया मेरे परिवार का काम आप मुझे महीने के है ना 5,000 रुपए दे दो, मेरे परिवार का आराम से काम है वो चल जाएगा। लेकिन इनके कितने हो रहे हैं? 60,000 रुपए। और तो और भैया इनके लिखने के 20,000 रुपए प्रति माह खर्च होते हैं। हाँ भैया पेन मैंने चलाते हैं, स्याही घिस जाती है और पेन खराब हो जाता है, पेपर भी लाने पड़ते, इतना खर्चा तो शायद इनके हो जाता है। और ये बड़ी विडंबना है, ये तो भैया नेताओं की बात है।
अगर मैं यहां पे एम्प्लॉयज की बात करूं, एक टीचर की बात करूं, अलग अलग विभागों के अधिकारियों की और जो भी कर्मचारी उनकी बात करूं, तो भैया यहां पे है उनकी जो मंथली पगार है ना वो 1 लाख से अधिक है। एक ऐसा टीचर जिसको यहां पे तकरीबन 50 साल नौकरी करते हुए अगर उनकी सैलरी की बात करें तो 1 लाख से अधिक है और वो 3rd ग्रेड का टीचर है अपने राजस्थान में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर उस टीचर को ये पूछ लेना कि अपने देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनकी कैपिटल बताओ, यानी उनकी राजधानी बताओ, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। देश के किसी भी राज्य 2-4 को छोड़ के उसको राजधानी कोई पता नहीं है। और सैलरी कितने उठा रहे हैं जी 1 लाख रुपए। हाँ, और अलग अलग डिपार्टमेंट में यही हाल है। लेकिन अपने देश का एक किसान का परिवार जो 1 लाख से अधिक कमा लेता है वो जी गरीब नहीं है जी, वो अमीर है। जी हां, और तो और विडंबना देखिएगा महाराज, यहां पे दैनिक मजदूरी और प्रति माह की मजदूरी भी देश की सरकार ने तय कर रखी है। जी हां, देखिएगा यहां पे जो अकुशल श्रमिक हैं यानी अनस्किल्ड हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, उनके यहां पे भैया मंथली जो सैलरी है वो तकरीबन 7,000 रुपए, मैं लगभग के आपको यहां पे बता रहा हूं। इसके अलावा यहां पे जो अर्ध कुशल श्रमिक हैं, सेमी स्किल्ड जो लोग हैं, उनकी जो सैलरी है वो तकरीबन 7,500 रुपए। और जो भैया कुशल श्रमिक हैं, जो स्किल्ड हैं भैया, उनके यहां पे तकरीबन 9,000 रुपए प्रति माह की सैलरी है। भैया एक स्किल्ड का मतलब आप समझते हो ना, जिसके पास कार्य करने की योग्यता भी हो और अनुभव भी हो। जैसे कोई एक गाड़ी का ड्राइवर है, यूं समझ लेते हैं, या फिर गाड़ी के पार्ट का काम करने वाला है जिसको अच्छी खासी जानकारी है, जिसने ITI कर रखी है, उसको मंथली दैनिक मजदूरी कम से कम कितनी मिलनी चाहिए? यहां पे मंथली 9,000 रुपए। यह है अपने देश का डेवलपमेंट। और तो और भैया जो नरेगा वाले ना, अगर मैं औसत यहां पे भत्ते की बात करूं तो भैया 289 रुपए, यानी मंथली बात करें उससे तो तकरीबन 8,670 जो रुपए हैं यहां नरेगा वाले लोगों की भैया सैलरी है। क्योंकि भैया ये अमीर हैं, 8,000 में बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश के नेताजी बहुत गरीब हैं जी, बहुत गरीब हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए उनके खर्चे बड़े हैं, लगातार यहां पे खर्चे बढ़ रहे हैं। खर्चे बढ़ रहे हैं तो भैया वेतन बढ़ना भी तो जरूरी है ना, इसलिए नेताओं का वेतन बढ़ा। और बढ़ाने वाले कौन थे भैया? खुद नेता ही थे। ये विधानसभा में बैठते हैं, प्रस्ताव भेजते हैं तो विधानसभा इनका पास हो जाता है। देश की सरकार में जाके बैठते हैं MP यहां पे, तो भैया प्रस्ताव बढ़ाने वाले यही हैं और पास करने वाले भी यही हैं, तो भैया इनका काम तो हो गया। लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा, एक गरीब किसान है, वो भैया दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे करके भैया 1 लाख से थोड़ा बहुत ज्यादा कमा लेता है, तो भैया वो गरीब नहीं माना जाएगा। और ये विडंबना अपने देश की, एक गरीब परिवार है जो अपने परिवार का लालन पोषण करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए विदेशों में जाता है। और विदेशों में वो 1,10,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए तक कमा लेता है। क्योंकि भैया वहां पर वो वहां के अगर पैसों की बात करें तो 1,000-1,500 रुपए की मजदूरी करता है। लेकिन वहां वो अपने देश की बात करें, अपने देश की मुद्रा वो हल्की है, और हल्की होने की वजह से वहां के 1,000-1,500 रुपए अपने 1-1.5 लाख रुपए आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जो 1-1.5 लाख रुपए वो कमाएगा तो भैया वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। ये विडंबना है मेरे देश की, ये मेरे देश की सरकार की सोच है। तो ऐसे में मैं भारत सरकार से, मैं PM मोदी से और अपने राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी से, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उन सबसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूं। अरे देखिए, जब 2013 का ये अधिनियम आया था, आपने केवल वही पात्रताएं रखी है, आपने वही शर्तें रखी, वही आपने नियम बना रखे हैं। तकरीबन 10 साल हो गए, क्या इन 10 साल के दौरान क्या लोगों के खर्चे नहीं बढ़े? लोगों के खर्चे जरूर बढ़े हैं, लेकिन उसकी आय नहीं बढ़नी चाहिए। आय वो बढ़ जाएगा तो भैया वो अमीर बन जाएगा। अरे ये कहां की न्यायोचित बात है। और यहां पे देखिएगा, बात करें यदि कृषि की,
तो भैया अपने राजस्थान के अंदर तो कृषि का बुरा हाल हो रखा है। देखा जाए तो लोगों के पास 50-50 बीघा जमीन है, लेकिन भैया उसमें आना जाने कुछ नहीं है, कुछ पैदावार नहीं होती है। अगर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की यहां पे बात करूं तो 2026 तक राजस्थान में पानी, जो भूगर्भ का पानी, वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये वर्ल्ड के आंकड़े, ये वर्ल्ड की रिपोर्ट है। तो आप कैसे कह सकते हैं भैया ये व्यक्ति है वो अमीर हो जाएगा? अरे मात्र 1.5 लाख रुपए कमाने में क्या वो अमीर हो सकता है? तो ऐसे में हाथ जोड़ के मेरे देश की सरकार से और राज्य सरकार से निवेदन रहेगा, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भैया उसका जो नियम है उनमें अमेंडमेंट है, उसमें संशोधन कीजिएगा। और ऐसे परिवार जिसकी यहां पे जो आय है तकरीबन यहां पे 5 लाख रुपए आप रखेगा कम से कम, ज्यादा बढ़ाओ तो आपकी मर्जी, लेकिन इतना आप जरूर हो रखिएगा। और एक और बड़ी विडंबना है जी, इसको भी आप थोड़ा गौर से देखिएगा। एक माता पिता के 4 औलाद हैं, चारों ही लड़के हैं, चारों नौकरी करने के लिए बाहर चले गए, एक प्रदेश में या दूसरे प्रदेश में या देश छोड़ के वो चले गए। पीछे कौन बचे जी? 2 व्यक्ति बचे, लेकिन उन 2 व्यक्तियों को ना तो सही तरीके से दिखता है, ना ही पैरों से उनसे चला जाता है। अरे भैया आप उनको खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ रहे हो, क्यों? क्योंकि भैया उनके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो तो भैया 10 लाख हो गई ना। अब बेचारा उस गरीब मां बाप का क्या दोष है? वो बूढ़े हो गए भैया, उनका काम कैसे चलेगा? ना तो उनको खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जा रहा है और ना ही भैया उनको वृद्धा पेंशन में जोड़ा जा रहा है, वो उसके लिए भी पात्र नहीं है। तो कृपया करके इस अपनी खाद्य सुरक्षा योजना के नियमों में परिवर्तन कीजिएगा और इन गरीबों के साथ अत्याचार मत कीजिएगा, इनको न्याय आप दिलाएगा। मेरा भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से यह निवेदन है, और उन सभी गरीब परिवार साथियों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, देखिए इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ है जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी आपके जानकार उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे देश की सरकार तक आप पहुंचाएगा, अपने राज्य सरकार तक आप पहुंचाएगा। कहीं ना कहीं यदि उनके ध्यान में यह जाएगा तो आपके साथ न्याय हो सकती है, अन्यथा भैया आपका भविष्य है वो बड़ा ही गंदा होने वाला। मेरी भाषा में मैं कहूं, आप गरीब नहीं होंगे, आप दिन प्रतिदिन अमीर है वो होते जाओगे। आशा रखता हूं अब आप ये बात अच्छी तरह से वो समझ गए। और इसमें देखिए ये मैं केवल अकेला शामिल नहीं हूं, इस विभाग के अंदर जितने भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सारे तो नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, वो भी ये चाहते हैं कि भैया इन गरीबों को न्याय हो दिलाया जाए, कि भैया इनकी जो इनकम है वो बढ़ाई जाए। अरे 1 लाख में क्या होता है आज के समय? तो ऐसे में मैं अकेला इसके अंदर शामिल नहीं हूं, तो गरीबों की तरफ है आप ध्यान है वो जरूर दीजिएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। वीडियो और जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर कहूंगा अपने दोस्तों में आप जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब दोस्तों करूं क्या, देखिए मेरी लाइट वगैरह सारे ही यहाँ पे वो गायब हो चुकी है। अब देख लीजिएगा ये है भैया हमारी गरीबी, यहाँ पे हमारे घर में कुछ भी नहीं है, राम भरोसे बैठे हैं, लाइट चली गई तो हमारा काम भी है वो चला गया। अब क्या कहोगे आप इस बारे में, कौन गरीब है और कौन अमीर है?